Hello students. So in this lecture we just find the distance between of any two points. Okay. एक्चुअली देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स का फार्मूले को हमने क्या डिराइव कर लिया था. ओके. एंड वी हैव टू ऑलरेडी डिराइव द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. एंड हियर इन दिस लेक्चर वी जस्ट सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस डिस्टेंस फार्मूला. ओके. मतलब आप देखो अगर इस डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन करना चाहो ना तो इसके एप्लीकेशन कैसे होंगे, मतलब इनके बीच का आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे. आपको दो पॉइंट्स गिवन हो. ओके. जस्ट यू कंसीडर ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस. ओके. आप ये ले लो क्वेश्चन. जस्ट वेट. ये क्वेश्चन आपका है. जस्ट वेट. ऐसे आप देख सकते हो. ओके. ओके. ये आप देखो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. जस्ट वेट. ओके. जस्ट वेट. ठीक है. ओके. ये क्वेश्चन था क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, -5 एंड व्हाट 8, 7. चलो ये आप देखो ये कह रहा है फाइंड दी जस्ट फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन क्या पॉइंट्स कितने थे. जस्ट वेट. आप कोई पॉइंट्स ले सकते बट आई जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम. यस पी 3, -5 8, 7. चलो 3, -5 ये कितना है 3, -5 एंड 8, 7. ओके. ये आपका पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है आपका के. इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना. ओके. सो देखो अगर इसके बीच का ऐसे जब सॉल्यूशन करोगे आप जस्ट लुक एट हियर. सिंस लिखोगे since we know that distance between two points whose coordinates are given as सपोज करो उसके कोऑर्डिनेट मान लो p है. इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है x1, y1. ओके. एंड कोई पॉइंट मान लो q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने बाबू x2, y. ओके. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है pq इक्वल टू ये आपका होता है अंडर रूट में ऐसे x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस व्हाट y2 - y1 का होल स्क्वायर. ओके. अब देखो जैसे सपोज करिए आपका कोई p था ना. जस्ट वेट. आप ऐसे भी समझ सकते हैं. ये कोई पॉइंट था वो आपका p. ओके. इसका कोऑर्डिनेट कितना था x1, y. ओके. ये कोई पॉइंट था q. इसका कोऑर्डिनेट कितना था x2, y2. एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q. इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. इसका मतलब यहाँ से ना यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा ये कहने का मतलब ये. ओके. तो देखो ये एक्चुअली आपका फार्मूला होता है. अब चलो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p दिस एंड दिस. समझ पा रहे हैं. मतलब इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. चलो तो सपोज करिए आपका p है. सपोज इसका कोऑर्डिनेट हो गया सपोज करो क्या 3, -5 ले सकते हो और ये क्या है 8, 7. ओके. चलो इनके बीच का डिस्टेंस है. ठीक है. तो हमने फार्मूला आपको क्या बताया था ये कि pq इक्वल टू क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ओके. Since you here see that in place of x1 what here 3 and in place of y1 here is -5. Okay. Also in place of x2 8 and in place of y2 here 7. So pq equal to if you find the distance between these points then here pq equals what in place of x2 के प्लेस आप क्या रख सकते हैं 8 रखो माइनस इन प्लेस ऑफ x1 कितना है तो 3. इसका होल स्क्वायर. समझ पा रहे हैं. ओके. आल्सो इन प्लेस ऑफ y2 हियर 7
and also in place of y1 here minus, since y1 is here minus, that's why we take it's in a bracket. Okay, इसका whole square. So after solving we get what, 8 minus 3, it means just we get 5 whole square and plus 7 minus overall gives you just 5. Okay, 5 whole square, and after simplifying you can write it as 5 का whole square, since positive that's why you can open bracket. Okay, and also 7 plus 5 it means 12 whole square. Okay, after simplifying just you get 5 whole square, it means 25, and 12 whole square gives you 144, and this gives you, after adding we just get 169, and since you know that a square root of 169 just give you 13, it means the distance between P and Q is what, 30. ये आपका जो भी 13 यूनिट, 13 क्या आ जाएगा, यूनिट का मतलब अगर सपोज इसका भी जो भी यूनिट होगा ना, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा. इट मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, तो 13 यूनिट आ गया. समझ पा रहे हैं इस बात, मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. ठीक है, एग्जाम यानी आप डिस्टेंस से ये आप क्वेश्चन एक कर ली. ओके, अब जैसे ये देखो, यस दिस क्वेश्चन, जस्ट वेट. ओके, दिस क्वेश्चन ये कह रहा है Km इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 13 यूनिट. ओके, अब कह रहा है कोई Km है जो स्ट्रेट लाइन है जिसका जो भी डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट है. ओके, ये कह रहा है if K हैज द कोऑर्डिनेट 2,5 एंड M हैज द कोऑर्डिनेट दिस, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. तो आपसे कहा जा रहा है आप हमें x की पॉसिबल वैल्यू बताओ. ओके, सपोज देखो आपको एक्चुअली डिस्टेंस गिवन है. ओके, K हैज द K का जो कोऑर्डिनेट वो कितना है, 2,5, एंड M हैज द कोऑर्डिनेट क्या, x, -7, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. ओके, इसके लिए बस आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज करोगे ना, देन यू गेट योर आंसर. फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इट एज फॉलोज. जस्ट लुक एट हियर, आपको बस पॉइंट्स लिख देना. K के कोऑर्डिनेट कितने, 2,5, M के कोऑर्डिनेट x, -7. तो आप ये देखो, जस्ट इसको ऐसे करोगे, ये आपको देखो K का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,5. जस्ट वेट, यस K का कोऑर्डिनेट है, K का कोऑर्डिनेट है 2,5, और ये कोई पॉइंट है, और कोई M है जिसका कोऑर्डिनेट है x, व्हाट, जस्ट सी हियर, x, s, 2,5 एंड x, -7. ओके, x, -7. ओके, x, -7. ओके, ये आपका पॉइंट M. ओके, ये आपका सपोज करो, जस्ट वेट, ये कोई पॉइंट K था, आप ऐसे ले सकते हो थोड़े से. जस्ट वेट, ये x कितना है, x, -7, आप ऐसे ले लो. ये आपका कोई पॉइंट K था, ये आपका कोई पॉइंट M. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, -7. ओके, और एक्चुअली ना जस्ट लुक एट हियर, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, तो इनके बीच का डिस्टेंस यू हैव टू गिवन 13 यूनिट. ओके, तो ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है ना, ये अगर सपोज इसका कोऑर्डिनेट नंबर्स में गिवन है, बट हियर अ वेरिएबल इज हियर and we have to find the possible value of x, for which value of x the distance between K and M is 13 unit. बस आपको ये बताने हैं ना कि x की कौन सी वैल्यू के लिए K और M के बीच का डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट. ओके, तो जस्ट नो प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंस यू नो दैट द हियर डिस्टेंस बिटवीन Km इज गिवन बाय हाउ, ये पहले फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला के कितना आता है बाबू, तो फार्मूला आता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, हियर इट इज x1 एंड इट इज y1, आल्सो हियर इट इज x2 एंड इट इज y2. ओके, सो पुटिंग दिस वैल्यू you get just x2 in place of x2 what here, x. Okay, and in place of x1 what, 2, x minus 2 का होल स्क्वायर. ओके, प्लस फिर देखो y2 के प्लेस पे आपका क्या है, इन प्लेस ऑफ y2 जस्ट हियर -7, एंड इन प्लेस ऑफ y1 व्हाट हियर, तो -5, इसका होल स्क्वायर. ओके, अब देखो Km मतलब क्या, डिस्टेंस आपको K to M व्हाट गिवन, इट मींस 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13. ओके, चलो जब ये आपका 13 हो गया तो इनके बीच का डिस्टेंस यही है ना. अब देखो एक्चुअली हमें इनको सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा सा और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपका हो जाएगा 13 इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा x - 2 होल स्क्वायर. ओके,
और ये देखो ये -7 और -5 जस्ट गिव्स यू व्हाट -12, मतलब -12 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक्चुअली देखो आप यहाँ एक्चुअली देखो रूट है, यहाँ रूट नहीं है ना, इसका मतलब हमें रूट को कैंसिल आउट करना है। तो रूट कैंसिल आउट कैसे होगा? इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड देन रूट विल बी कैंसिल्ड। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। सपोज कि अगर इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, तो आप देखो क्या फाइंड आउट करोगे। ये आपका हो जाएगा, जस्ट वेट, अगर सपोज करो आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपका ये मिलेगा, जस्ट वेट, ये क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में x - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ये देखो -12 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये ऐसे 12 का होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ओके, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और 13 होल स्क्वायर जस्ट गिव्स यू व्हाट 169, और इसका स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 169 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ये 144। ओके, 12 स्क्वायर जस्ट गिव्स यू 144। ओके, आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस टर्म दैट इज 144 टू LHS जस्ट वी गेट 169 minus 144 equal to what? X minus 2 of whole square. After simplifying just we get here 25. 25 equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप ये कर सकते हो, आप ये देखो ये कह रहा है ना, अगर हम इनको डिस्टेंस एक्चुअली यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज कर इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा x minus 2 का होल स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। ओके, ये x minus 2 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर 0। ये देखो एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, इसका मतलब क्या a माइनस बी एंड आल्सो a प्लस b, ये पूरा a हो गया, जस्ट लुक एट हियर, ये आपका पूरा a है। ओके, और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्ट गिव्स यू व्हाट a माइनस बी एंड a प्लस b। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट व्हाट गेट हियर। okay here x minus 7 and here what x plus 3 equals 0। जस्ट जब आप इसको सॉल्व करो ना तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x माइनस 7, जस्ट वेट, यहाँ से आपको ये आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0 एंड हियर x इक्वल टू 7, और ये आपका क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो आपको देखो ये आपसे ये कहा जा रहा था ना, इसमें आप पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बताओ, ये कह रहा था इस क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। आप हमें x की पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो x की पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या क्या आ गई, तो देखो 7 -3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। ओके, देखो जैसे आपके क्वेश्चन में जस्ट यहाँ किया होगा, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, जस्ट वेट, यस देखो यही था ना क्वेश्चन, जस्ट वेट, ये क्वेश्चन लिखा है, जस्ट ये कहा गया था ना, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप एक बार रिकॉल करो, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया था if km is a straight line of 13 unit, if k has the coordinate this and m has the coordinate x, -7, then find the possible value of x। ओके, देखो जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, देखो x की वैल्यू क्या आई थी मेरी 7 -3, ये आपको लिखना है, hence the possible value of x is what 7 और -3। बिल्कुल समझ अगर मतलब ये लुक एट हियर, ये कहने का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, मतलब ये कह रहा है अगर जी x की वैल्यू हम या तो 7 रखें या तो -3 रखें, मतलब आप यहाँ ये सोच सकते हैं ये जो दिया है ना, इस x के प्लेस पे if you want to put the value of 7 or -3 then it always give a distance between what k and m always remains 13 unit। मतलब x के प्लेस पे या तो आप 7 रखो तब भी k और m के बीच का डिस्टेंस 13 यूनिट बना रहेगा। ओके, या तो आप x के प्लेस पे क्या रखो -3 रखो तब भी ये k और क्या है m के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं, वही आपसे ये कहा गया था। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये आपसे इस क्वेश्चन में मेनली रूप से पूछा गया। ओके, चलो ये तो आपकी प्रॉब्लम हो गया। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये आपसे ये कहा गया है अ पॉइंट दिस इज मैप्ड एज a डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द x। यस, जस्ट देखो ये चैप्टर ना
ये एक्चुअली आपको पिछले चैप्टर से कनेक्ट कर रहा, मतलब जस्ट जो हमने आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ाया था उससे ये चैप्टर कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब यहाँ से ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो इसके कुछ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट लाने हैं रिफ्लेक्शन से। ये कह रहा है अगर कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1,-5 मैप्ड एज ए डैश ऑन द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। खुद सोचो अगर इसका हम रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। हमने जस्ट बताया था अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक्स एक्सिस वाला तो सेम रहता है लेकिन वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ जो रहेगा ना उसका कोऑर्डिनेट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सपोज कि इसका मतलब यदि हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, जस्ट वेट, इसका यदि कोऑर्डिनेट लिखना चाहें अगर ए डैश तो क्या आएगा, जस्ट वेट, ए डैश आपका कितना आ जाएगा, ए डैश आएगा 1 तो ऐसे रहेगा, -5 है तो 5 हो जाएगा। ये कह रहा है देखो ए डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ठीक है ये। अब कह रहा है पॉइंट दिस इज मैप्ड एज बी डैश। अब खुद सोचा फिर इसका जो बी डैश आएगा, बी डैश कितना आएगा, हमने क्या कहा था, ये कहाँ कह रहा है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। यस, अब ये कह रहा है अगर जिसका हम रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कर रहे हैं, अगर इसका रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन करोगे तो क्या आएगा बताओ। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन का मतलब क्या, अगर ये है 3 का जस्ट दोनों का नेगेटिव हो जाता है तो -3, -2 यही होगा ना। अब ये कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ओके, हमने कोऑर्डिनेट लिख ही दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब फिर कह रहा है इसमें से क्या, फिर आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेट ए बी डैश। ए बी डैश का मतलब आपको यहां से लेकर के और यहां तक इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हैं, देखो जो हमने जस्ट किया वही किया है, जस्ट लुक एट हियर। ये कह रहा है सिंस ए डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश इज व्हाट 1,5। जस्ट लुक एट, हमने ये लिखा था ना। ओके, आल्सो हियर सेड दैट the coordinate of point B is 3,2 and it is mapped to B dash in on the reflection in origin। जब भी देखो किसी भी पॉइंट के अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्शन करते हैं ना तो क्या होता है, इनके साइन आपस में ना एक्स कोऑर्डिनेट वाला भी साइन मतलब एब्सिसा चेंज हो जाता है, लेकिन नंबर्स तो एज टी रहते हैं बट उसके साइन चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, उसमें ऑर्डिनेट का भी साइन चेंज, मतलब एक्स और लुक एट हियर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। बस आप ये सोचो पक्का, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, बस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर ये एक्चुअली क्या था 3,2, अगर इसके सामने कौन सा साइन है प्लस, ये माइनस हो जाएगा, फिर इसके सामने कौन सा है प्लस, ये भी माइनस। ओके, अब ये आपसे कहा जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश। हमने बिल्कुल दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिया। ओके, अब ये कह रहा है कैलकुलेट ए बी डैश। ए बी डैश का मतलब ये तो आपका ये था और बी डैश ये था, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस। देखो ए बी डैश का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। बस अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो हमने जस्ट आपको बताया था ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या आएगा y1। जस्ट अभी हम क्वेश्चन इसे सॉल्व किए, ये क्या आ जाएगा x2 और ये क्या आ जाएगा y2। बस फार्मूले को इसमें रख लो, फार्मूला आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, x2 इन प्लेस ऑफ x2 व्हाट टू कैन राइट -3। ओके, माइनस इन प्लेस ऑफ x1 व्हाट हियर 1, यानी -3 -1 का होल स्क्वायर। यस, देखो वही लिखा, समझ में आ रहा, ठीक है। ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट टू गेट दिस, एंड जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे ना ये क्या आएगा √16 + 9 जस्ट गिव यू 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, तो ये देखो ये आपके प्रॉब्लम है ना जो डिस्टेंस फार्मूले से रिलेट करते हैं। अब देखो ये ना एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये आपको रिफ्लेक्शन से कनेक्ट करा रहा है, मतलब आपको कोई पॉइंट दे देगा उसको रिफ्लेक्शन करा दे रहा है। कह रहा है इस पॉइंट इसको आप रिफ्लेक्ट करा दो कहाँ, एक्स एक्सिस में। कभी कभी ये भी कहा जाएगा इस पॉइंट को आप क्या रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस करो, अबाउट एक्स एक्सिस करो, अबाउट वाई एक्सिस करो, ठीक है, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और वहां से वो जो नया पॉइंट मिला उस पॉइंट से ओरिजिनल जो पॉइंट था इनके बीच का आपको ना डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। बस सिंपल सा जो आप रिफ्लेक्शन पढ़े बस उसका कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इस पॉइंट को क्या रिफ्लेक्ट करा दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या जैसे आपसे क्वेश्चन मेंशन करे वैसे उनका रिफ्लेक्शन करा दो। उनका एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन होगा तो आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा ना, उसका कोऑर्डिनेट कुछ अलग आएगा। ओके, उसको नाम दे दो, दोनों के बीच का क्या करो आप डिस्टेंस फाइंड आउट। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही था ना, बस आप चाहो तो ऐसे इसके आप प्रॉब्लम्स ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, फिर हम कुछ और देखते हैं। ओके, ये कह रहा है व्हाट a point on x axis is at a distance of 5 unit from the point this। ओके, ये आपसे ये कह रहा है what point on, ये कह रहा है x axis पे कौन सा पॉइंट होगा is at a distance of 5 unit from the point this।
तो जैसे मान एक्स एक्सिस जब भी पॉइंट कहता है ना, तो उसकी जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक्स कामा 0 ही पॉइंट लेते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। अगर एक्स एक्सिस की बात कह दे तो यू हैव टू मेमोराइज दैट इफ एक्स एक्सिस मेंशन देन वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। समझ में आने से, अगर आपको एक्स एक्सिस के बाद कह दे तो हमेशा वाई एक्सिस 0, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा 0 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अब ये कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, तो 5 नो प्रॉब्लम। ये क्या आपका x1 y1, ये x2 y2, देख लो x1 y1 और ये x2 y2, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो, ये इक्वल टू कितना 5। जस्ट अभी हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किया था, x की पॉसिबल वैल्यू नहीं हमने निकाला था, जस्ट लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में x की पॉसिबल वैल्यू हमने निकाला था, किस x की पॉसिबल वैल्यू के लिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 रहेगा। जस्ट इसी टाइप से हमने क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था। आप यहाँ पर सारे वैल्यू रखो एंड आफ्टर स्क्वायरिंग and okay and simplifying just you here get a quadratic equation। okay, and we already know about how to find the root of any quadratic equation। okay, actually quadratic equation है then it have must two roots, पक्का 2 रूट मिलेंगे ना, आप यहाँ से 2 रूट फाइंड आउट करो, वही आपकी x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये कह रहा है, ये थोड़ा आप देख सकते हो, ये कह रहा है so that the point this and this are the vertices of a right angle triangle। yes, a very important question, this type question mostly asked in your exam। ये आपसे ये कहा जा रहा है कि so that the point this and this are the vertices of a right angle isosceles triangle, मतलब ये आपको vertices of a right isosceles triangle के vertices हैं। इसका मतलब vertices का मतलब क्या, अगर सपोज कि आप इसके कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखना चाहो, ये जस्ट वेट, ये मान लो ये क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट है, ये मान लो 0 0 और क्या है, सपोज कि क्या है 5, जस्ट वेट, एक 5 मान लो ये कुछ है और एक कुछ और था 5 का माइ, ऐसे लिख सकते। ओके, सपोज कि ये आपका कुछ नाम था A B और C, ये कह रहे हैं ना, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जस्ट वेट, ये आपके पॉइंट्स, ये कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इनके वर्टिसेस है ना, तो बस आप ऐसे फिगर बना लो, ध्यान देना, यहाँ पे फिगर आपने बनाया, ठीक है, और इनके बीच का आप डिस्टेंस निकाल लो। ओके, डिस्टेंस निकालोगे तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो आप देखना इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। जस्ट वेट, अगर देखो एक्चुअली हमें ये जो इसके बीच का साइड हमें पता होगा तभी तो पता चलेगा ना कौन सा ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है कि क्या है, कौन सा है। ओके, तो फर्स्टली यू हैव टू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, यहाँ से इसके बीच का ये डिस्टेंस पता करो, यहाँ से आप ये डिस्टेंस पता करो एंड यहाँ से आप ये डिस्टेंस। एक्चुअली इनके बीच का डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं ना, देखो C कोई पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5, -5 एंड 0, ये 0, 0, तो आपका देखो CA क्या आ जाएगा। जस्ट वेट, CA का मतलब क्या 5, अरे किसी में देखो आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 किसी को ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है 5 - 0 का होल स्क्वायर एंड आल्सो -5 - 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस गिव्स यू व्हाट 5 का स्क्वायर, 0 मतलब खत्म, यानी 5 स्क्वायर मतलब 25 एंड आल्सो 5 स्क्वायर मतलब 25, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गिव व्हाट 50 का यदि स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करें यानी 5√2। ओके, 10 और ठीक है 5√2। अब देखो ये क्या आया, CA आ गया। ओके, CA कहो या AC को, बोथ आर सेम थिंग। ओके, ये आपका डिस्टेंस ही तो है। अरे बाबू आप ये बताओ, अगर जस्ट लुक एट हियर A to B है, अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 मीटर है, अगर हम आपसे कह दे B से A का डिस्टेंस बताओ, तभी तो 5 ही होगा जी, तभी तो। अगर सपोज कर यहाँ से यहाँ तक 5 है, अगर हम मान लो यहाँ से हम मेजर करें, अगर हम यहाँ से यहाँ मेजर करें तभी तो 5 ही होगा, कोई बात है। ठीक है, CA कहो या AC का। ओके, अब अगर हम मान लो AB फाइंड आउट करें, AB यदि फाइंड आउट करें तो सेम देखो 5 - 0 का होल स्क्वायर, ओके, एंड आल्सो व्हाट हियर 5 - 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस गिव्स यू व्हाट 25 एंड प्लस 25, आल्सो सॉल्विंग दिस जस्ट गिव √5 इट मींस 10√2। इसका मतलब देखो ये आपका कितना आया, जस्ट वेट, ये वाला आपका डिस्टेंस आ गया 10√2, जस्ट वेट, ओके, ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया, ये आया आपका 10√2, ये भी आपका डिस्टेंस कितना आ गया 10√2। ओके, अब ये आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब BC फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे आप, BC। जस्ट वेट, BC आपका क्या आएगा, B और C, BC का मतलब ये आपका हुआ, देखो BC का मतलब क्या, ये 5 - 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस -5 आप देखो कंफ्यूजन रह रहा है, बस आपको ये सोचना है ना, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट जाएगा, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट, खत्म, बस और कुछ सही नहीं। ये देखो 5 - 5 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर एंड आल्सो -5 मतलब -10 का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर मतलब व्हाट 100। ओके, अब ये 100 जब करोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर रूट मतलब 10। ओके,
अब देखो इसमें आपसे ये कहा गया है, इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, यानी ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, तो इनके बीच का आपका डिस्टेंस आ गया 10, ये दिस एंड दिस, ओके। यानी ये जो भी इसके जो ट्राइंगल थे इनके साइड का डिस्टेंस ये आ गया, लेंथ आ गई, ओके। अब देखो इसमें एक्चुअली हमको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये शो करना है, इसमें हमें ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस है ना किसके, आपका राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या, आइसोसेलेस का मतलब ये होता है इसके दो साइड क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए। तो देखो बिल्कुल दो साइड हमने किया था, ये क्या उसमें आया था, जस्ट वेट 5√2 आया था ना, यानी दोनों साइड आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, ओके। और अगर ये फिर देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल का ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जस्ट वेट, ये देखो जस्ट वेट, इसको अगर सॉल्व करोगे, ये देखो ये कितना आया था, अरे 5√2 है ना, ये तो आपका 5 होगा ना जी, जस्ट वेट, ये आपका कितना होगा बाबू, तो 5√2 और ये भी कितना होगा 5√2। अब देखो ये एक्चुअली देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब यही तो होता है ना जिनके दो साइड आपस में सेम हो, ये कोई ट्रायंगल है तो आप देखो ये साइड आपस में सेम, पक्का आइसोसेलेस। अभी कह रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब ये वो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ओके। आप अगर ये करो AC का स्क्वायर अब प्लस क्या करो BC का स्क्वायर, तो ये आना चाहिए क्या, BC का AC स्क्वायर अब प्लस AB, जस्ट वेट, AB का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए क्या, BC का स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ AC व्हाट यू कैन राइट 5√2, ओके, 5√2 का होल स्क्वायर, ओके। एंड आल्सो इन प्लेस ऑफ, जस्ट वेट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ AC कितना है 5√2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस AB के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, तो 5√2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, BC के प्लेस पे कितना है, तो 10 है ना, 10 का होल स्क्वायर। ये देखो 5√2 का होल स्क्वायर करोगे, 5√2 का होल स्क्वायर जस्ट गिव्स यू 5√2 into 5 and 25 into 2 just give you 50. It means 5√2 whole square just give you 50 and also here 50 and here 10 whole square just give you 100. Okay, after solving you get what, 100 equal to 100. It means it just satisfy the condition of क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। मतलब आइसोसेलेस का मतलब क्या, इसके दो साइड सेम, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, दो साइड के स्क्वायर का सम जो है ना वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हमने इसको प्रूव्ड कर दिया, प्रूव ही तो हो गया ना। यही आपसे इसमें कह रहा था कि आप इससे हमें ऐसे मतलब क्या, जस्ट वेट, ये इसमें ये कहा जा रहा था कि आप हमें शो करके दिखाओ, सो डैट, ये क्वेश्चन था, कह रहा था सो डैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो जो हमने किया बिल्कुल ऐसे किया, यानी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब ये फिर कह रहा है, जस्ट वेट, ये कह रहा है सो डैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हुआ ना ये सारे पॉइंट होंगे क्या, एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, इसका मतलब सारे सबके बीच AB रख लो, AB BC और C सब निकाल लो, ओके। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC आता है, अगर सपोज ये आपका डिफिनेशन होता है, जस्ट वेट, थोड़ा सा आप इसको ऐसे देख सकते हो, अगर मान ली कोलिनियर पॉइंट का मतलब अगर ABC 3 पॉइंट हैं, ये कोलिनियर होंगे, ये कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है बाबू, जस्ट वेट, कंडीशन आपका होता है AB प्लस BC इक्वल टू AC। आप ऐसे सोच सकते, देखो BC भी कैंसिल, क्या बचा, AC इक्वल टू AC, मतलब ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। मतलब अगर कोलिनियर होंगे, अगर ABC 3 पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब आप ऐसे देखो ना, यहाँ से AB कर लो और यहाँ से AB हुआ, अरे यहाँ से AB और यहाँ से क्या BC, तो AB प्लस BC कर लो। अरे बाबू खुद सोचो, अगर यहाँ से ये बताओ, अगर आप यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ऐड करो तो पूरा डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, वही तो कह रहा है AB प्लस BC इक्वल टू AC, ओके। अगर इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, इनके बीच का डिस्टेंस, ओके, और AC का डिस्टेंस, और तीनों का इन दोनों का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करके ऐड कर दो और फिर AC का डिस्टेंस निकालो। अगर सब सारे सेम हो गए ना, पक्का है कि पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, ओके। तो देखो एक्चुअली ये आपका डिस्टेंस फार्मूला में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने आपको डिस्कस कर दिया, ओके। एंड यू कैन आल्सो सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम रिलेटेड फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके। उसके बाद से जस्ट हम लोग कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन वी जस्ट मूव ऑन टू व्हाट, सेक्शन फार्मूला। यस, सेक्शन फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे, ओके।